बच्चों डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इसके जो कुछ फॉर्मूला है वो फॉर्मूला जो फिजिक्स में आपको काम आएंगे वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा। डिफरेंशिएशन प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन प्रोसेस क्या है, वो कल के लेक्चर में हमने पूरा पढ़ लिया कि सर ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, वो तो हमने पढ़ लिया है। लेकिन जब तक हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस नहीं सीखेंगे तब तक हमारा यहाँ पे फिजिक्स में अप्लाई करना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो बच्चों डिफरेंशिएशन में आपको मैं बताऊं, फर्स्ट सबसे पहला एक जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो है x की n पावर, x रेस टू n, इसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x की n पावर, इसका मुझे क्या करना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों आपको यहां पे ये पावर जो है वो आगे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और x की n-1 पावर हो जाएगी। ये बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल सी ये मेथड है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो यहां पे लिखा हुआ है y⁻3, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यहां पे पावर 3 आगे लिख देंगे और y की 3-1 मीन्स y²। ये स्टेप यहां पे हम लिख सकते हैं। या तो दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता दूं। मान लो यहां पे लिखा है z की -2 पावर, z की -2 पावर, तो आपको मालूम है 1/z², 1/z², 1/z² मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू z। 1/z² को आप z की -2 पावर लिख सकते हो और ये इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू z। तो हो जाएगा हम बच्चों -2 आगे और z की -2 पावर, z की -2 पावर -1 पावर। तो बच्चों ये हो जाएगा -2, ये -2 और z की -3 पावर। यहां पे आप देख सकते हो यहां पे क्या किया, -2 इंटू z की -3 पावर। तो बच्चों आप इसको क्या लिखोगे, यहां पे -2 z की -3 पावर है, तो इसको आप लिखोगे -2 1/z3, इस तरह से। तो बच्चों यहां पे आप देख सकते हो -2 का -2 z की -3 पावर है, जो हो गया z³ 1/z³। तो बच्चों यहां पे जो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है उसकी एक ही मेथड है। यहां पे जो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है उसकी एक ही मेथड है। n पावर आगे मल्टीप्लाई करो, x⁻⁻1, इसकी एक ही मेथड है यहां पे। मान लो यहां पे इस तरह से लिखा है, ध्यान रखना बच्चों, यहां पे इस तरह से लिखा है, मान लो x⁻³ पावर, x⁻³ पावर विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशिएशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 3/2 पावर आगे आ जाएगी, फिर x⁻³ -1। तो इसका जो आंसर मिलेगा बच्चों, वो आंसर मिलेगा 3/2 x⁻³ -1 मीन्स 1/2। ये हो जाएगा 3/2 इंटू x⁻², ये हो जाएगा बच्चों। देखो यहां पे आप देख सकते हो 3/2 x⁻²,
ये हो जाएगा, यहां पे आप देख सकते हो बच्चों। तो ये जो मैंने यहां पे आपको बताया वो है x की पावर के बारे में, कि x की पावर हो यहां पे प्लस माइनस फ्रैक्शन में कुछ भी, तो आप इस तरह से इसका सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। इस तरह से देख लो बच्चों, ये सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो। यहां पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, देख लो बच्चों। ये पूरा ही मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्स की कोई भी पावर हो तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई करोगे। और मान लो इंटीग्रेशन की हम बात करेंगे साथ में, इंटीग्रेशन की मैं बात करूंगा तो इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जब इस तरह से होगा बच्चों तो एक्स रेस टू एन में यहां पे मुझे एक्स रेस टू एन प्लस वन, एक्स की जो भी पावर होगी उसमें वन इंक्रीज करना है, डिवाइड बाय एन प्लस वन, डिवाइड बाय करना है एन प्लस वन, और पीछे लिखना है प्लस सी, पीछे लिखना है प्लस सी। अब आप बोलोगे सर ये प्लस सी क्या चीज है? ये बच्चों एक कांस्टेंट है। यहां पे जो आपको प्लस सी दिख रहा है वो एक कांस्टेंट है बच्चों। तो प्लस सी क्यों लिखा जाता है, ये जैसे ही मैं सभी फॉर्मूला कंप्लीट करूं तब मुझे याद कराना, मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये प्लस सी क्यों लिखा जाता है। यहां पे मैं सब कुछ आपको ये बता दूंगा। तो अब इसके थोड़े एग्जाम्पल्स हम पढ़ लेते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो बच्चों यहां पे क्या होगा, इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बता दूं। मान लो इंटीग्रेशन y रेस टू 2 इस तरह से दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेशन ऑफ y रेस टू 2 विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहां पे होगा y रेस टू 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 प्लस सी, ये कांस्टेंट तो लिखना ही है। तो बच्चों यहां पे हो जाएगा y क्यूब बाई 3, y क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस सी, इस तरह से बच्चों हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा बच्चों। देखो या y क्यूब बाई 3 प्लस सी, ये आंसर मिलेगा इंटीग्रेशन के अंदर। अगर मान लो यहां पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, यहां पे इस तरह से लिखा है बच्चों, देखो इंटीग्रेशन मान लो p रेस टू -6 विथ रिस्पेक्ट टू p, तो यहां पे क्या होगा बच्चों, p रेस टू -6 प्लस 1 डिवाइड बाय -6 प्लस 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा p रेस टू -5 डिवाइड बाय -5 प्लस c। इस तरह से हुआ बच्चों। देखो यहां पे इंटीग्रेशन जो होगा वहां पे ये मेन फॉर्मूला है, पीछे सभी के पीछे प्लस कांस्टेंट प्लस सी हमें लिखना ही है। फिर इंटीग्रेशन, फिर हमें लिखना है इंटीग्रेशन, मान लो यहां पे z, इंटीग्रेशन z, और मान लो उसकी यहां पे पावर जो है वो है -1, इंटीग्रेशन z उसकी पावर है -1 विथ रिस्पेक्ट टू z। तो बच्चों आप तुरंत सोचोगे कि z रेस टू -1 प्लस 1 डिवाइड बाय -1 प्लस 1 होगा। तो बच्चों अब होगा क्या सोचो, ये z रेस टू -1 प्लस 1 डिवाइड बाय -1 प्लस 1, तो यहां पे होगा z रेस टू 0, यहां पे z रेस टू 0 होगा डिवाइड बाय 0 होगा। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, किसी के डिवाइड बाय 0 होता है, किसी के डिवाइड बाय 0 होता है? कभी मैथ्स में आपने पढ़ा है कि भाई किसी के डिवाइड बाय 0 होगा?
तो हमें क्या करना है बच्चों? इसका आंसर होता है नॉट डिफाइन। इसका आंसर जो होता है किसी के डिवाइड बाय 0 होगा। यहां पे आप 0 लिख रहे हो, z⁻0/0 प्लस सी। तो ये जो पूरी चीज है वो नॉट डिफाइन होगी, नॉट डिफाइन। तो बच्चों ये जो स्टेप है इसके लिए हम ये मेथड यूज नहीं करेंगे। सिर्फ -1 पावर के लिए, सिर्फ -1 पावर के लिए ये मेथड यूज नहीं होगी। उसके लिए दूसरा फॉर्मूला बताऊंगा मैं। लेकिन बाकी कोई भी पावर ले लो, ये मेथड से आंसर आएगा। तो ये है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के साइड नंबर 1 फॉर्मूला। नंबर 1 दोनों के साइड नंबर 1 फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के साइड मैंने फर्स्ट फॉर्मूला यहां पे आपको बता दिया है। ओके, तो यहां पे क्या है? इंटीग्रेशन y² विथ रिस्पेक्ट टू y, आंसर मिला। इंटीग्रेशन p⁻⁻6 विथ रिस्पेक्ट टू p, आंसर मिला। इंटीग्रेशन x⁻n विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको आंसर मिला। यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन मैंने लिया नहीं है, क्योंकि एक फंक्शन में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू देम, ये x के अंदर जो चेंज हो रहा है वो विथ रिस्पेक्ट टू x, वैसे ही y के अंदर चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू y। समझ में आ रहा है? तो दूसरा फंक्शन अभी मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, उसके अंदर ही मैंने आपको बताया है। तो बच्चों ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक सिंपल सा फर्स्ट फॉर्मूला है। देखो, अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं, नंबर 2, मान लो डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन कोई कांस्टेंट का c का, कोई कांस्टेंट c का डिफरेंशिएशन करना है। तो बच्चों एक चीज याद रखना, कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन करोगे तब आंसर आएगा 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तब यहां पे आंसर आएगा 0 बच्चों। कैसे? देखो, यहां पे कांस्टेंट है, मान लो मैं यहां पे लिख रहा हूं 6। 6 का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 0। तो आप यहां पे देखोगे कि 6 का डिफरेंशिएशन अगर करना है तो मैंने क्या लिखा है? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा है? तो यहां पे
बच्चों उसी तरह से मान लो दूसरा कोई भी कांस्टेंट है, यहां पे है मान लो √7, तो ये कांस्टेंट ही हुआ, उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करोगे 0, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करो, कुछ भी करो, यहां पे मान लो 2⁵ पावर विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इसका आंसर भी 0। अंदर कोई भी कांस्टेंट दिखे बच्चों, कांस्टेंट मींस उसकी वैल्यू फिक्स होती है, अंदर कोई भी कांस्टेंट दिखे सभी का आंसर क्या आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू कुछ भी हो, कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होगा, ये चीज के अंदर कभी भी चेंज नहीं होगा, एक्स में चाहे कितना भी चेंज हो जाए 6 में चेंज नहीं होगा, टाइम में कितना भी चेंज हो जाए √7 की वैल्यू में कभी चेंज नहीं होगा, तो y में कितना भी चेंज हो जाए तो 2⁵ की वैल्यू में कभी चेंज नहीं होगा, तो चेंज नहीं होगा इसलिए 0, चेंज नहीं होगा इसलिए 0, नो चेंज, चेंज नहीं होगा इसलिए 0, तो कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट आ जाता है तो उसको हम लिखेंगे उसका डिफरेंशिएशन 0, कोई भी कांस्टेंट आ जाता है तो इंटीग्रेशन में क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये साइड सेकंड फॉर्मूला, अगर मैं इंटीग्रेशन लिख रहा हूं यहां पे कांस्टेंट c विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन लिख रहा हूं c का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तब क्या होगा, कांस्टेंट c का c वैसे ही लिखना है और ये x है यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू x है तो वो x मल्टीप्लाई करनी है। एक मिनट चलो मैं यहाँ पे कांस्टेंट को k बोलता हूं, कांस्टेंट को k बोलूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा kx, और लास्ट में मैंने सिखाया था पीछे और एक c लिखने क्या एक मेथड है, पीछे c कांस्टेंट लिखना पड़ता है, तो आंसर आएगा kx प्लस c। चलो मान लो यहां पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसके एग्जांपल्स मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 6 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 6x प्लस c, 6x प्लस c। फिर मान लो यहां पे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ √7 विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा √7t प्लस c। फिर मान लो यहां पे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 2⁵, ये पूरा कांस्टेंट है, ये भी पूरा कांस्टेंट, ये भी पूरा कांस्टेंट, जब भी पूरा कांस्टेंट आपको दिखे तब वो कांस्टेंट तो वैसे का वैसा ही लिखना है, इनटू ये y करोगे प्लस c, इस तरह से ये मेथड होती है कांस्टेंट के अंदर। यहां पे c भी कांस्टेंट है, यहां पे k कांस्टेंट है, यहां पे कांस्टेंट को k लिख दो चलो, जिससे आपको ये पीछे वाला कांस्टेंट है वो मिक्स ना हो, ये कांस्टेंट k क्या है, यहां पे कांस्टेंट, यहां भी k क्या है कांस्टेंट, k कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन इस तरह से होता है। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आएगा कि सर आपने ये दोनों फॉर्मूला बताए लेकिन ये प्रूव कैसे होंगे। देखो बच्चों ये मैं आपको प्रूव करके बताता हूं अभी, लेकिन आपको और डिटेल में जानना है, आपको और डिटेल में जानना है तो आप मैथ्स के अंदर ये पूरा चैप्टर जब आएगा तो और डिटेल में आप जान पाओगे। चलो मैं आपको प्रूव करके बता दूं, अभी मैं आपको प्रूव करके बता दूं कि भाई ये 6 का इंटीग्रेशन 6x प्लस c क्यों आता है, मैं आपको ये बता दूं। चलो मान लो यहां पे मैंने लिखा है 6, तो ये 6 को हम 6 इंटू 1 लिख सकते हैं, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 1, इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। फिर मुझे एक बात बताओ, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं x की 0 पावर, 1 को हम क्या लिख सकते हैं x की 0 पावर, क्योंकि किसी की भी 0 पावर होगी वो 1 हो जाता है,
तो 1 को हम लिख सकते हैं 0 पावर विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर ये 6 कांस्टेंट है जो बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन होगा x की 0 पावर का, 6 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन होगा x की 0 पावर का। अब x की 0 पावर, तो हमने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ लिया, x की 0 पावर तो 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 0 प्लस 1, हमने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ लिया है। तो x की जो भी पावर होगी उसमें 1 ऐड होगा, डिवाइड बाय 0 प्लस 1। तो बच्चों ये 6 का 6 आ जाएगा, ये x की 1 पावर डिवाइड बाय 1 और पीछे कांस्टेंट प्लस c, तो x की 1 पावर डिवाइड बाय 1, तो बच्चों ये तो x हो गया, तो इसको 6x प्लस c हम लिख सकते हैं। ये मैंने प्रूव किया, यहां पे मैंने प्रूव किया कि भाई 6x प्लस c क्यों लिख सकते हो। देख लो बच्चों, यहां पे मैंने प्रूव किया कि 6 का इंटीग्रेशन 6x प्लस c ही क्यों होगा, यहां पे मैंने आपको बताया, देखो। और प्लस c, पीछे जो प्लस c लिखा जाता है उसका रीजन में लास्ट में बताऊंगा कि भाई ये प्लस c क्यों लिखा जाता है। उसी तरह से अगर यहां प्रूव करना है कि ये 0 क्यों आया, तो यहां भी प्रूव कर सकते हो। यहां पे आप क्या कर सकते हो, d6 इंटू 1, इसको आप लिख सकते हो d, यहां पे डिफरेंशिएशन, फिर आप लिख सकते हो 6 इंटू एक्स रेस टू 0 पावर, 6 इंटू एक्स रेस टू 0 पावर, एक्स है यहां पे, एक्स रेस टू 0 पावर, 6 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, 6 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, x की 0 पावर का डिफरेंशिएशन होगा, x की 0 पावर का डिफरेंशिएशन होगा। अब बच्चों आपको मालूम है जब भी किसी की 0 पावर हो तो डिफरेंशिएशन में पावर आगे आती है, मल्टीप्लाई होती है पावर, और x की 0 माइनस 1 ये पावर हो जाती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, इंटू 0, जब भी इंटू 0 आता है, कुछ कहीं भी पूरे स्टेप में इंटू 0 आता है, तब पूरा 0 ही हो जाएगा, पूरा 0 ही हो जाएगा। अगर कहीं भी इंटू 0 आया तो बच्चों कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जो होता है वो यहां पे मैंने आपको बताया। तो इस तरह से दोनों साइड सेकेंड फॉर्मूला मैंने कंप्लीट किए।